लेसन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है कि जिसके अंदर हमारे पास रूट्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, वो कंडीशन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो स्टेप 1 होगा, इसके अंदर हम ये करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। पहले देखें जो गिवन है वो इस तरह से है, ये बात है, और ये बात भी गिवन है कि रूट्स आर है इक्वल। तो फिलहाल इसको लेके चलते हैं, इसको ओपन कर दें। mx स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ mx इंटू सी माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखें m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 mc x माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखें m स्क्वायर आ गया और ये है आपके पास है x स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो कैसे लिखेंगे इसको? देखें 2mc माइनस 4a और इधर आ गया x और ये c स्क्वायर हमारे पास है, अकेला रह गया, इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, अब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। देखें, अच्छा इसमें से ना 2 भी कॉमन हम ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 जब कॉमन लेंगे तो mc माइनस 2a, mc माइनस 2a इधर x और प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करें इसको इसके साथ है, तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ से a की वैल्यू है वो है m स्क्वायर, जो b की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ mc माइनस 2a और जो c की वैल्यू है वो है स्मॉल है c स्क्वायर। और यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो इस तरह होगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्यों 0 किया? बिकॉज रूट्स आर इक्वल। हमें ये बात गिवन है कि जो गिवन इक्वेशन है, देखें ये वाली हमने इसको सिंप्लीफाई किया आपके सामने, इसको सिंप्लीफाई किया जब, तो ये इक्वेशन हमारे पास है, तो हमें गिवन है कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हमने केस नंबर 1 को डिस्कस किया था। तो अब वैल्यू पुट कर दें, तो दिस इंप्लाइज, ये देखें बी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? 2mc माइनस 2a। अच्छा, इसका आप लेंगे स्क्वायर माइनस 4a की जगह m स्क्वायर और c की जगह c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 और इधर है आपके पास है mc
एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जब लेंगे 4a स्क्वायर तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम सी 2a। आपने फार्मूला ओपन किया इसका -4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आ गया इक्वल्स टू 0। जस्ट फार्मूले में जो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट टर्म है, वो फार्मूले में पुट की, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट ये होगा, देखें यहां पर है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ये देखें 16, 4 4s आर 16 तो 16a स्क्वायर। अच्छा ये क्या बनेगा, देखें ये बड़ा सिंपल है, देखें ये 2 है, 2 2s आर 4, 4mca आएगा और बाहर से जब 4 मल्टीप्लाई होगा 16 हो जाएगा, 16 16mca माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, -16mca और इधर है -4m स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आ गया इक्वल्स टू 0। अब बड़ा सिंपल है, जो ये लाइक टर्म्स हैं ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसमें से देखें कॉमन क्या आ रहा है, 16a कॉमन आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस एम सी इक्वल्स टू 0। तो अब जाहिर सी बात है, देखें ये तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 16 जो है वो भी तो नॉन ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो नहीं सकता, a की वैल्यू भी नॉन ज़ीरो है, तो इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ कि a माइनस एम सी को बहरहाल ज़ीरो होना पड़ेगा, क्योंकि तीन फैक्टर्स थे, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो 16 तो ज़ीरो है ही नहीं है, a भी ज़ीरो नहीं, उसका कांस्टेंट है, तो इसको ज़ीरो होना पड़ेगा, इसलिए रख लिया उसको। तो इसका मतलब ये हुआ a इक्वल टू एम सी और एम सी इक्वल टू a, यही इसकी कंडीशन है, रूट्स इक्वल होंगे। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। दिस इंप्लाइज एम सी इज इक्वल टू a is the condition so that roots are equal। अच्छा इंपॉर्टेंट जो नोट है वो आपने माइंड में रखना है, अगर हमारे पास है इस तरह से है कि अगर कोई तीन नंबर हैं, एक नंबर है x, एक नंबर है y, तीसरा नंबर है z, अगर आंसर ज़ीरो है तो या तो x ज़ीरो होगा या y ज़ीरो होगा या z ज़ीरो होगा या तीनों भी ज़ीरो हो सकते हैं। x भी ज़ीरो हो सकता है, y भी ज़ीरो हो सकता है, z भी ज़ीरो हो सकता है। अगर x ज़ीरो नहीं है तो y या z ज़ीरो होगा, अगर y ज़ीरो नहीं है x या z ज़ीरो होगा, अगर z ज़ीरो नहीं है x या y ज़ीरो होगा, अगर x और y दोनों ज़ीरो नहीं है तो z ज़ीरो होगा, अगर y और z दोनों ज़ीरो नहीं है x ज़ीरो होगा, अगर x और z बोथ और नॉन ज़ीरो तो y क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये नहीं हो सकता कि तीनों नॉन ज़ीरो हों, कोई एक कम से कम ज़ीरो होगा। तो ये कंडीशन हमने इसके अंदर अप्लाई की, हमने उसको सॉल्व कर लिया। थैंक यू।